मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत अय्यूब नबी की किताब, तीसरा बाब, पहली आयत से तीसरी, 11 से 17, 20 से 23 आयत। जो मुसीबत में है उसको रोशनी क्यों दी जाए। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अय्यूब ने अपना मुंह खोला और अपनी पैदाइश के दिन पर लानत की। और अय्यूब खिताब करके यूं कहने लगा कि वो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ मखदून हो जाए, और वो रात भी जिसमें कहा गया कि देखो बेटा हुआ। मैं रहम ही से क्यों ना मरा, शिकम से निकलते ही मेरी जान क्यों जाती ना रही। मैं क्यों घुटनों पर लिया गया और मेरे चूसने के लिए छातियां क्यों हुई, क्योंकि इस वक्त मैं पड़ा हुआ चुपचाप होता और सोया हुआ आराम करता। ज़मीन के उन बादशाहों और मशीरों के साथ जिन्होंने अपने लिए मकबरे बनाए, या उन मीरों के साथ जिनके पास सोना था और जिन्होंने अपने घर चांदी से भर लिए थे, या पोशीदा इस्तेदादा हमल की तरह जो मैं जिंदा ना होता, या उन बच्चों की मानित जिन्होंने रोशनी देखी। वहाँ शरीर फसाद करने से रुक जाते हैं और वहाँ पर थके मांदों को आराम मिलता है। जो मुसीबत में है उसको रोशनी क्यों दी जाती है, और तल्ख जान वालों को जिंदगी क्यों मिलती है। जो मौत का इंतज़ार करते हैं पर वो नहीं आती, वो फितने से ज़्यादा उसकी तलाश में खोदते हैं। और वो नहायत शादमानी करते हैं और खुश होते हैं जब कब्र को पा लेते हैं, उस आदमी को जिसकी राह छुपी है और जिसे खुदा ने चौगिर्द से बंद कर दिया है। रोशनी का तोहफा क्यों दिया जाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 87, दूसरी आयत से 8वीं आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ को अपने हुजूर पहुँचने दे। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ और रात के वक्त तेरे आगे चिल्लाता हूँ। मेरी दुआ को अपने हुजूर पहुँचने दे, मेरे चिल्लाने पर अपना कान लगा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ को अपने हुजूर पहुँचने दे, क्योंकि मेरी जान मसाइब से सैर हो गई है और मेरी जिंदगी आलम असफल के करीब पहुँच गई है। मैं गार में जाने वालों में शुमार किया जाता हूँ। मैं ना तो उन आदमियों की तरह हो गया हूँ। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ को अपने हुजूर पहुँचने मुर्दों के दरमियान है, उन मकतूलों की मानत जो कब्र में पड़े हों और जिनको तू फिर याद नहीं करता, और जो तेरी परवरिश से कट गए हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ को अपने हुजूर पहुँचने दे। तूने मुझे गार की तह में यानी तारीक गहराओं में डाल दिया है। तेरा गज़ब मुझ पर भारी है, मैं तेरी मौजों के नीचे डूब गया हूँ। जमायती बाप। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ को अपने हुजूर पहुँचने दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो,
खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 9वां बाब 51 से 56 है। यस्सु ने पुख्ता इरादा किया कि यरूशलेम का रुख करे। उस वक्त जब यस्सु के सौत के दिन करीब थे, तो उसने पुख्ता इरादा किया कि यरूशलेम का रुख करे और अपने आगे कासद भेजे, और वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको कबूल न किया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम जाने का था। उसके शागिर्दों यकूब और यूहन्ना ने ये देखकर कहा कि ऐ खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग उतरे और उन्हें भस्म करे? तब उसने फिरकर उन्हें छिड़का। तब वो दूसरे कबीले को चले गए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन।